बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन को शुरू किया हुआ है। तो अब आज हम जो पढ़ेंगे वो एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन में बैरियर्स कौन कौन से आते हैं। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो डिस्ट्रीब्यूशन बैरियर्स हैं। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जो एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स होने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको हम बैरियर कहते हैं। ये कोई लैंड मैसेज हो सकते हैं, माउंटेन हो सकते हैं, कोई वेजिटेशन हो सकती है, इक्वेटिक बॉडीज हो सकती हैं, वाटर हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल कोट है कि नॉर्थ अमेरिका में वाइल्ड कैमल पाए जाते थे पास्ट में, क्योंकि हमें वहां से उसका फॉसिल रिकॉर्ड मिला है। लेकिन आज के दौर में नॉर्थ अमेरिका में वाइल्ड कैमल नहीं पाया जाता, जिसका ये मतलब है कि पास्ट में वो वहां था, जियोलॉजिकल चेंजेस आई, जियोलॉजिकल बैरियर्स बने, जिसकी वजह से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड हो गई। तो ये जो बैरियर बनते हैं, ये बाज औकात स्पीशी को एक्सटिंक्ट करवा देते हैं और बाज औकात उसको आइसोलेट करके न्यू स्पीशी में कन्वर्ट कर देते हैं, स्पीशिएशन हो जाती है। स्पीशिएशन जो होती है वो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशी का जो अमल होता है उसको स्पीशिएशन कहते हैं। तो कितनी किस्म के बैरियर हैं, जिसमें फिजिकल बैरियर आ जाते हैं, ये आपके फिजिकल क्लाइमेटिक बैरियर और बायोलॉजिकल बैरियर। जिनमें फिजिकल बैरियर में आपके माउंटेन्स आ जाएंगे, वाटर बॉडीज आ जाएंगी, और इसमें क्लाइमेटिक में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और इन्वायरमेंटल कंडीशन आ जाएंगी, ठीक है। और वेजिटेशन आ जाएगी, बायोलॉजिकल में वेजिटेशन आ जाएगी, प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप आ जाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो बैरियर्स हैं, ये एनिमल के डिस्पर्सल को किस तरह से रोकते हैं, हमने ये एक्सप्लेन करना है अब। तो सबसे पहला बैरियर जो है फिजिकल, उसमें माउंटेन्स, वाटर बॉडी और डेजर्ट्स आ जाते हैं। हाई माउंटेन जो होते हैं टोपोग्राफिकल, जमीन के टेक्सचर का बैरियर है। बहुत बुलंद जो पहाड़ होते हैं वो परिंदों के डिस्पर्सल को नहीं रोक सकते, लेकिन वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के डिस्पर्सल में रोकने का बैरियर के तौर पे काम करते हैं, रोकने की वजह बनते हैं, ठीक है। जिस तरह के हम देखते हैं कि नॉर्थन और फिर यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल कोट की है कि हिमालय जो है वो बिटवीन इंडिया और यूरेशिया पाया जाता है। इंडिया और यूरेशिया पाया जाता है, तो फिर इंडियन वाली जो साइड है वो इसकी साउथर्न साइड है। साउथर्न साइड पे तो बहुत ही लार्ज बॉडी एनिमल पाए जाते हैं, एलिफेंट, रहीनोसेरोस, टाइगर, डियर की पिकॉक, क्योंकि वहां पर हॉट प्लेन्स है, ये सारे के सारे हॉट प्लेन के ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं। तो नॉर्थन साइड पे जो क्लाइमेट है टेम्परेचर का, वो टेम्परेट है। टेम्परेट मतलब मोतदल सा टेम्परेचर है वहां पर। और यहाँ पे ऑक्सन, शीप, पिग, हाइनास वगैरह पाए जाते हैं। तो ये जो डिफरेंट है दोनों साइड की पॉपुलेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ अ बैरियर हिमालय माउंटेन्स। हिमालय की रेंज जो होती है वो इंडिया और यूरेशिया के दरमियान वाली डिस्कस की गई है। इसके बाद वाटर बॉडीज, बहुत बड़े बड़े वाटर बॉडीज जो बनते हैं ओशन में और सी में, कोई चैनल डेवलप होता है, तो किसी भी हर किस्म के जो चैनल्स होते हैं ये बैरियर के तौर पे काम करते हैं। वाटर खुद इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए भी बैरियर है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट वाटर में फ्रेश वाटर वाले ऑर्गेनिज्म नहीं सरवाइव कर सकते, फ्रेश वाटर में सॉल्ट वाले नहीं कर सकते। अगर पानी की अपनी कंपोजिशन चेंज होती है, फ्रेश से सॉल्ट में जाता है या सॉल्ट से फ्रेश में आता है, तो तब भी उन बैरियर के तौर पर ये काम कर जाते हैं। ये तो इनकी कंसंट्रेशन के हवाले से। वैसे उधर इन्होंने एक एग्जांपल दी है कि मोजम्बिक जो चैनल है, ये पानी का चैनल है, ये पाया जाता है मेडागास्कर, आइसलैंड और अफ्रीका के दरमियान। ये मेडागास्कर को अब इसके लैंड अफ्रीका से अलग करता है। ये 40 किलोमीटर वाइड होता है, इसका फाना डिफरेंट होता है, ठीक है। Modern amphibian and freshwater fishes are prevented from dispersal by large bodies of salt water. तो fresh water जो fishes हैं वो salt water में जाने से गुरेज करती हैं। बर्ड्स और बैट्स जो होती हैं उन पे वाटर बैरियर अफेक्ट नहीं करता, ना उन पे माउंटेन बैरियर अफेक्ट करता है, क्योंकि इन्होंने बाय एयर जाना होता है, तो इनके डिस्पर्सल में कोई रुकावट नहीं आती। Here is you can see the Mozambique channel who separate the Madagascar from the Africa. नेक्स्ट हम जो देखते हैं हमारा जो बैरियर है वो है डेजर्ट, सहरा। सहराई इलाके जो होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं, तो वहां की जो डाइवर्सिटी होती है वो बहुत पिक्युलर डिवर्सिटी होती है। तो हॉट प्लेन डेजर्ट जो होते हैं वो भी एक अफेक्टिव लैंड बैरियर हैं एनिमल के सरवाइव को
की कंडीशंस को टफ बनाते हैं। इनमें हर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता। सहारा को जो डेजर्ट है, हमने पीछे जो पढ़े हैं 6 रीजन्स जिनके नाम पढ़े, उनमें इथोपियन और प्लेयार्टिक के दरमियान में सहारा डेजर्ट पाया जाता है। तो इसके साउथ वाली साइड पे तो हॉट क्लाइमेट होता है, वहां पे गोरिल्ला, ज़ेब्रा, जिराफ, एलिफेंट, रहीनोसिरोस पाए जाते हैं। लेकिन नॉर्थ साइड पे टेम्परेट इन्वायरमेंट होता है, वहां पर गोट, पिग और ऑक्सन्स प्रेजेंट होते हैं। कालाहारी डेजर्ट जो होता है ये भी डिफरेंशिएट करता है, बैरियर के तौर पे काम करता है बिटवीन सेंट्रल अफ्रीका एंड कैप ऑफ गुड होप। तो इस तरह ये हमने जो 3 किस्म के बैरियर पढ़े हैं ये हमारे फिजिकल बैरियर हैं। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो क्लाइमेटिक बैरियर हैं। तो आबो हवा के जो बैरियर होते हैं ये एबायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं ये भी बायोटिक के सर्वाइवल को टफ बनाते हैं। टेम्परेचर का चेंज भी ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा टफ होता है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। ह्यूमिडिटी अफेक्ट करती है। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी एक्चुअली कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर, और इसके बाद अफेक्ट करती है, लाइट अफेक्ट करती है। टेम्परेचर जिस तरह के सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जो नोट किया गया है अर्थ पर वो -126.94 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो 136.4 फ़ारेनहाइट है। वेरिएबिलिटी जो थर्मल पाई जाती है वो अर्थ डिस्ट्रीब्यूशन की पोल्स पर, अर्थ के पोल्स पर टेम्परेचर और होता है और इक्वेटर पर टेम्परेचर और होता है। तो उसने बताया है कि कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पोल्स पर नहीं जाते, क्योंकि पोल्स पर बहुत टफ है अपने बॉडी के टेम्परेचर्स को रेगुलेट करना। तो अर्थ के पोल्स पर आपको कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स दिखाई नहीं देते। टेम्परेचर का जो डायरेक्ट अफेक्ट होता है वो ग्रोथ पे होता है, डाइवर्सिटी पे होता है, वहां की वेजिटेशन पे होता है। वेजिटेशन जो होती है वो फूड चेन डिस्टर्ब कर देती है, ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है, रिप्रोडक्शन पे इफेक्ट जाता है, डाइवर्सिटी लिमिटेड हो जाती है तो भी डिस्ट्रीब्यूशन पर अफेक्ट जाता है। तो टेम्परेचर बहुत ही की फैक्टर है किसी के डिस्पर्सल को कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑर्गेनिज्म टेम्परेट में रहने वाला है तो वो कोल्ड इन्वायरमेंट में नहीं अपने आप को डिस्पर्स करवाता। अगर कोई हॉट प्लेन्स में रहने वाला है तो वो भी कोल्ड में अपने आप को नहीं करवाता। अगर कोई पोलर रीजन्स में रहने वाला एनिमल है तो वो अपने आप को हॉट प्लेन्स में नहीं डिस्पर्स करवाता। तो टेम्परेचर भी एक बैरियर है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर वेपर इन द एयर, नमी की जो मिकदार होती है हवा में उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी भी अफेक्ट करती है। कुछ चीजें होती हैं वो नमी वाले इलाकों में पाई जाती है, जिस तरह के आप कुछ पौधे देखते हैं वो गीली मिट्टी में ही ज्यादातर ग्रो करते हैं, श्रब्स वगैरह। कुछ आप देखते हैं हार्ड प्लांट्स होते हैं वो ड्राई कंडीशंस में भी रह लेते हैं और प्लेन्स में भी पाए जाते हैं। कुछ प्लांट्स हैं वो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। ये कुछ एनिमल्स भी इसी तरह हैं, कुछ डेजर्ट में पाए जाते हैं, कुछ मॉइस्ट प्लेस में पाए जाते हैं, कुछ ड्राई लैंड में पाए जाते हैं। तो जो ह्यूमिडिटी है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर एयर्स में, वो बहुत ही की अफेक्ट करती है किसी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। तो जो सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स हैं वो डैम्प सॉइल में, नमी वाले इलाकों में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो ड्राई प्लेसेस पे, अगर डैम्प सॉइल नहीं इनको मिलेगी तो ये डिस्पर्स नहीं करेंगे। तो इस तरह ह्यूमिडिटी जो है वो भी कंट्रोल करती है डिस्पर्सल, बहुत से एनिमल्स के डिस्पर्सल को। तो अगला जो हमारा टॉपिक है, लास्ट वन, क्लाइमेटिक फैक्टर, दैट इज लाइट। ड्यूरेशन ऑफ लाइट is very important for nocturnals, diurnals and for fulfill of their circadian rhythms. बॉडी में कुछ रिदम्स पाए जाते हैं, उस पे लाइट अफेक्ट करती है। फिर कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो नॉक्टर्नल होते हैं, कुछ एनिमल्स जो होते हैं डायर्नल होते हैं। अगर डे और नाइट की लेंथ डिस्टर्ब हो तो इन ऐसे ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो लाइट उसकी लोकोमोशन पे इफेक्ट करेगी, माइग्रेशन पे इफेक्ट करेगी, डिस्पर्सल पे इफेक्ट करेगी, ग्रोथ पे इफेक्ट करेगी। माइग्रेशन का मतलब होता है किसी खास क्लू, किसी खास कॉज की वजह से, किसी खास वजूहात के मद्देनजर अपने आबाई इलाके को छोड़कर एनिमल कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसको माइग्रेशन कहते हैं। तो माइग्रेशन में भी अफेक्ट करती है। लाइट जो होती है वो वाटर बॉडीज में पेंट्रेट करती है। आपको पता है कि पानी में इतनी ज्यादा लाइट
ऑक्सीजन नहीं होती, फोटोसिंथेटिक प्लांट जो होते हैं उन तक लाइट बहुत मुश्किल से पहुंचती है। अगर वो भी ड्यूरेशन डिस्टर्ब हो जाए तो इक्वेटिक जो डाइवर्सिटी है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो लेक और ओशन में कोपीपोड्स और जू प्लांक्टन्स जो होते हैं उनके सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाते हैं लाइट की डिस्टर्बेंस की वजह से। किसी भी चीज की डायरनल नॉकटर्नल चेंजेस आती हैं तो उस ऑर्गेनिज्म के लिए जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई डायरनल है तो नॉकटर्नल, अगर आपका इन्वायरमेंट नॉकटर्नल हो जाता है तो डायरनल जो होते हैं वो सरवाइव नहीं कर सकते। अगर आपका लाइट ड्यूरेशन डायरनल हो जाता है तो उसमें नॉकटर्नल सरवाइव नहीं कर सकते। लाइट के बाद हम बायोलॉजिकल बैरियर्स पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल बैरियर में वेजिटेशन आ जाती है। जिस तरह के वेजिटेशन है, हर्बीवोरस के लिए वेजिटेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैरियर है, और बाकी है ऑर्गेनिज्म का आपस में रिलेशनशिप, प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप वगैरह के, उनका प्रीडेटर का प्रे से क्या रिलेशन है। वेजिटेशन देखें, वेजिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है। प्लांट सिर्फ और सिर्फ फूड ही प्रोवाइड नहीं करते, शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं, हैबिटेट भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत से एनिमल जो हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, ग्रासलैंड्स में रहते हैं, डेजर्ट्स में रहते हैं। तो यूरोपियन जो क्रस्टेड टिड्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ कॉनिफेरस ट्रीज में पाए जाते हैं, इसके अलावा ये कहीं भी नहीं पाए जाते। तो यहाँ पर ये जो वेजिटेशन है अगर ना होगी तो वहां उस इलाके का यूरोपियन क्रस्टेड टिड्स मुकम्मल तौर पर नापैद हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इस पे रहता है। तो वेजिटेशन जो होती है वो किसी भी स्पीशी की बका के लिए बहुत जरूरी होती है। मोनोफेगस स्पीशीज का मतलब है कि अगर कोई स्पीशी एक ही किस्म की खुराक खाती है, एक ही किस्म की चीज पर डिपेंड करती है तो उसे मोनोफेगस कहते हैं। जिस तरह के आपको पता है पांडा सिर्फ और सिर्फ बैम्बू शूट्स खाता है और कोआला सिर्फ और सिर्फ यूकलिप्टस लीव खाता है। इसके अलावा इनका कोई फूड अदर डाइवर्सिटी नहीं है इनकी फूड में। अगर यूक्लिप्टस लीव्स ना मिले, कोआले की स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट कर जाएंगी। पांडा को बैम्बू शूट्स ना मिले तो पांडे की स्पीशी एक्सटिंक्ट कर जाएगी। तो इस तरह वेजिटेशन बहुत ही की करेक्टर है किसी भी स्पीशी के डिस्पर्सल का। जितना मोनोफेगस के लिए तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली इफेक्ट करती है वेजिटेशन। तो वेजिटेशन ना सिर्फ शेल्टर प्रोवाइड करती है, हैबिटेट प्रोवाइड करती है, बल्कि फूड का सोर्स भी है एनिमल्स के लिए। अगर वेजिटेशन नहीं होगी किसी इलाके में तो वहां की एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन भी इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। जिस तरह के प्राइमेट्स वगैरह जो होते हैं ये फॉरेस्ट एनिमल हैं, फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, इनकी मोड ऑफ लोकोमोशन, शेल्टर सब वो ट्रीज पे डिपेंड करता है। तो अब ये तो ट्रीज में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो डेंस फॉरेस्ट में नहीं जा सकते, जो घने जंगलात होते हैं उनमें बड़े बड़े जानवर जिस तरह के एलिफेंट वगैरह है, अंग्यूलेट्स हैं, ये इंटर ही नहीं हो सकते। तो वो वाला फॉरेस्ट जो है वो एज अ बैरियर काम कर रहा है अंग्यूलेट्स के लिए। लेकिन वो डिस्पर्सल की वजह है किसका, बर्ड्स वगैरह का। तो जिस चीज के लिए एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने से या फिर घूमने से वहां पर रोकता है वो डिस्पर्सल है, और जिसको नहीं रोकता वो बैरियर है, और जिसको नहीं रोकता उसको फैलने देते हैं। वहां पर आसानी में आना जाना, रहना, खाना पीना, कोई रुकावट नहीं होती जिस एनवायरनमेंट में, वो एनवायरनमेंट उसके लिए सूटेबल होता है डिस्पर्सल के लिए। अगर रुकावटें हो तो वो बैरियर बन जाती हैं। तो आर्बोरियल एनिमल जिस तरह के दरख्तों पर जो पाए जाते हैं जानवर, तो वो जमीन पर ग्रास में नहीं रह सकते। तो अगर उसको ग्रास लैंड में शिफ्ट कर दिया जाए तो वो उनके लिए बैरियर बन जाता है। लेकिन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट भी उसके लिए बैरियर बन जाता है। आर्बोरियल एनिमल के लिए ग्रास लैंड एक बैरियर है। ये आप देखें कि कोआला और पांडा की जो है ये बैम्बू शूट पे फीड करते हैं और वो यूकलिप्टस लीफ पे ओनली फीड करता है। तो लास्ट जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है एनिमल्स के इंटरेक्शंस, प्रीडेटर प्रे इंटरेक्शंस। तो एनिमल एक दूसरे पर जो प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप होता है वो भी देखें। जिस चीज का शिकार हो रहा है अगर उसका शिकारी बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं तो शिकार जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो प्रीडेटर जो होते हैं जब ज्यादा मिकदार में किसी इलाके में पाए जाते हैं तो वो प्रे की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बैरियर के तौर पर काम करते हैं, वो उसकी पॉपुलेशन को बढ़ने नहीं देते। इसी तरह पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइटाइज जब हो जाता है कोई एनिमल तो वो उसकी डेथ कॉज करता है, बैरियर के तौर पर एक्ट करता है। या फिर फूड के लिए, स्पेस के लिए, घर बनाने के लिए जो एनिमल के दरमियान कंपटीशन पाया जाता है
दे compete for their space, breeding, food, reproduction, nesting. तो इस तरह के जो बैरियर्स हैं वो एनिमल इंटरेक्शंस के बैरियर होंगे, प्रेडेटर प्रे, पैरासाइटिज्म और कंपटीशन। आई होप सो कि आपने बैरियर को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। हमने पढ़ा के 3 किस्म के बैरियर हैं, फिजिकल और क्लाइमेटिक और बायोलॉजिकल बैरियर्स। बायोलॉजिकल में हमने एनिमल इंटरेक्शन और वेजिटेशन अभी पढ़ी है। क्लाइमेटिक में हमने लाइट, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को डिस्कस किया है। और फिजिकल बैरियर में हमने माउंटेन्स को, वाटर बॉडीज को और डेजर्ट को डिस्कस किया। ये सारी की सारी चीजें किसी ऑर्गेनिज्म के डिस्पर्सल की वजह है और किसी ऑर्गेनिज्म के लिए ये बैरियर के तौर पर काम करती हैं। बैरियर के तौर पर काम करने से क्या मुराद है, जब कोई सोर्स, कोई चीज एक जानदार के फैलाव को रोकती है, उसकी स्पीशी के लिए रुकावटें पैदा करती है, तो उसको बैरियर कहते हैं। जब उसके फैलाव को की वजह बनती है, उसके लिए सूटेबल इन्वायरमेंट बनता है, तो वो उसको डिस्पर्सल कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई होप सो यू अंडरस्टैंड।